एंड आईटी टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों, यदि आपका इलेक्ट्रीशियन का कहीं भी इंटरव्यू होने वाला है तो आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान जाइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम पे पूछे जाते हैं, हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल का इंटरव्यू होने वाला है, अप्रेंटिसशिप का होने वाला है, कहीं भी जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, हर जगह ये बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हर बार क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं तो आपका, ताकि सिलेक्शन भी हो जाए, अच्छा खासा नंबर मिल जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं उनको बेसिक नॉलेज नहीं है, इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं मालूम है, पूरी थ्योरी रट के जाते हैं, मगर जब इंटरव्यू में बैठते हैं उनका मुँह नहीं खुलता। क्योंकि देखे हो कि मैंने भी इंटरव्यू लिया था कुछ बच्चों का, तो हमें बच्चे एक भी जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो ऐसा आपके साथ ना हो, सभी लोग ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, ताकि कहीं भी आपका पेपर है, इंटरव्यू है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। कल की क्लास में मैंने 30 क्वेश्चन ऐसे बताया था जो बार बार इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हो तो जरूर उसको देखिए, फर्स्ट नंबर क्लास की, आज की सेकंड नंबर क्लास है। अब इसमें से 99% लोग नहीं जानते कि बार बार जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार सबसे पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन होते कौन से हैं और आपको जवाब कैसे देना है। सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि जवाब कैसे देना, क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता होता कि जो मौखिक नॉलेज होता है जवाब देने में वो घबराते हैं। तो आपको जवाब कैसे देना सामने वाले को, ताकि सामने वाला सर्टिफाइड हो जाए और आपको सही नंबर दे दे। अब चलते हैं क्वेश्चन पे कि इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं जो आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक, अब यदि आप इलेक्ट्रीशियन से हैं तो इलेक्ट्रीशियन का सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाता है, इलेक्ट्रीशियन के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, यानी इलेक्ट्रीशियन क्या होता है, सारी चीज़ें आपको मालूम हो जाएंगी। अब सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, विद्युत कार यानी इलेक्ट्रीशियन क्या है। सभी बच्चों को मैं बता रहा हूँ, 99% लोगों को ये नहीं मालूम रहता इलेक्ट्रीशियन क्या है। यानी आप इलेक्ट्रीशियन से ITI कर लिए हो, डिप्लोमा कर लिए हो, बी कर लिए हो, मगर आपको ये नहीं मालूम इलेक्ट्रीशियन क्या है, एक विद्युत कार क्या है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं इलेक्ट्रीशियन का हिंदी नहीं जानते। इलेक्ट्रीशियन एक इंग्लिश वर्ड है, हिंदी क्या होता है, विद्युत कार। यहाँ पे लिखा है विद्युत कार, यानी इलेक्ट्रीशियन या विद्युत कार का काम क्या होता है। जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो या आपकी ITI कंप्लीट हो जाती है तो आपको ये नहीं मालूम होता कि आपका काम क्या है, आप किस फील्ड में जाएंगे। तो यही सबसे पहले क्वेश्चन मैंने लिख के लाया है कि एक विद्युत कार यानी इलेक्ट्रीशियन क्या है। तो सबसे पहले आपको जवाब कैसे देना है, सर विद्युत चलित उपकरण, विद्युत चलित उपकरण जैसे मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, कन्वर्टर आदि का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत का कार्य करने वाला कारीगर विद्युत कार कहलाता है। इतना बता दोगे तो सामने वाला जान जाएगा तो आपको नॉलेज है। अब यदि पूछ ले मोटर का काम क्या है, आप बताओगे सर मोटर मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदलती है। जनरेटर मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदलती है, यानी जनरेटर बिजली बनाती है। जनरेटर किस प्रकार की बिजली बनाती है, आप बताओगे सर DC बिजली बनाती है। अल्टरनेटर अल्टरनेटर की मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और अल्टरनेटर जो होती है AC प्रकार की बिजली बनाती है, प्रत्यावर्ती बनाती है। कन्वर्टर का काम क्या है, कन्वर्टर AC सप्लाई को DC सप्लाई में कन्वर्ट करता है। इन सभी मशीनों को निर्माण करना यानी बनाना, अनुरक्षण यानी देखभाल करना, मेंटेनेंस यानी यदि मशीन खराब हो गई है तो उसको हमें सुधारना भी आना चाहिए, यही एक इलेक्ट्रीशियन का काम है। आपको जवाब ऐसे भी दे सकते हो, सर बिजली से चलने वाली जितने भी मशीन हैं उनको देखभाल करना यानी अनुरक्षण करना, मेंटेनेंस यानी वो जो मशीन चल रही है यदि खराब हो जाए उसको बना लेना और नई मशीनों का निर्माण कर लेना, यही एक इलेक्ट्रीशियन का काम होता है, विद्युत कार का काम होता है। आपको सिर्फ इतना जवाब देना है। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हुआ। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है, विद्युत कार के कर्तव्य यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं, यदि आप एक इलेक्ट्रीशियन हो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ऐसा नहीं कि हम कोई भी काम कहीं भी कर सकते हैं, आपसे ही पूछा जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है इलेक्ट्रीशियन की, आप बताओगे कि विद्युत चलित संबंधित कार्य करने से पूर्व यानी कोई भी काम करने से पूर्व, बिजली से संबंधित कार्य करने से पूर्व विद्युत कार को सुरक्षा सावधानियों की उचित जानकारी होना चाहिए। पहला काम यही होता है कि एक इलेक्ट्रीशियन को काम करने से पहले उसको सुरक्षा सावधानियों की जानकारी होना चाहिए, यही होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड नंबर बता सकते हो, सर ट्रांसफार्मर हो गया, मोटर हो गया,
जनरेटर हो गया, उसकी वाइंडिंग करना तथा रीवाइंडिंग करना एक इलेक्ट्रीशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका काम होता है। बाइंडिंग यानी जली हुई बाइंडिंग को बनाना, खराब बाइंडिंग को निकालना, बाइंडिंग और रिबाइंडिंग कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वैद्युतिक परिपथ की जानकारी होना तथा वैद्युतिक पैनलों का संचालन करना। ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि एक इलेक्ट्रीशियन को परिपथ यानी सर्किट के बारे में जानकारी होना और उसको सर्किट में जो वैद्युतिक पैनल का संचालन करना, उसको चलाना भी आना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतना आप बता दोगे तो आपका नंबर कहीं नहीं कटने जाना है। यानी यदि आपसे पूछा कि विद्युत का कर्तव्य क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो आप ये पॉइंट आप बता सकते हो। विद्युत संबंधी कार्य करने से पूर्व विद्युत का को सेफ्टी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ट्रांसफार्मर मोटर बाइंडिंग तथा रिवाइंडिंग करना आना चाहिए, जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हैं, वैद्युतिक परिपथ हैं, पैनल हैं, उनको चलाना आना चाहिए। यही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्ट्रीशियन की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है प्रशिक्षण के बाद विद्युत कार्य से अपेक्षित योग्यता। आपसे यदि पूछा जाए कि यदि आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, यदि आपको आईटी कंप्लीट कर लिए हैं, कहीं भी ट्रेनिंग कर लिया, अप्रेंटिसशिप कर लिए हैं, तो आपसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या हम उम्मीद रख सकते हैं? वही लिखा है एक्सपेक्टेड स्किल्स फॉर एन इलेक्ट्रीशियन आफ्टर ट्रेनिंग। प्रशिक्षण के बाद विद्युत कार्य से अपेक्षित योग्यता क्या होनी चाहिए? तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय विद्युत नियम के अनुसार घर की सभी प्रकार की वायरिंग करना आना चाहिए। ये एक ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद लड़कों को आना चाहिए। क्या? भारतीय विद्युत नियम के अनुसार घर की सभी प्रकार की वायरिंग करना आना चाहिए। सेकंड नंबर बता सकते हो ट्रांसफार्मर, जनरेटर, अल्टरनेटर, थ्री फेस मोटर, सिंगल फेस मोटर की बाइंडिंग, मरम्मत, रख रखाव आदि की पूर्ण जानकारी होनी जानी चाहिए। भाई आपकी आईटी कंप्लीट हो गई है, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, तो आपको ट्रांसफार्मर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जनरेटर, अल्टरनेटर, थ्री फेस मोटर हो गई, सिंगल फेस मोटर हो गई, सभी प्रकार की बाइंडिंग, मरम्मत, रख रखाव, ये नॉलेज होना चाहिए ट्रेनिंग के बाद। अगला क्वेश्चन, अगला नंबर पॉइंट है कि सभी प्रकार के दोष यानी फॉल्ट की ठीक करने की जानकारी होनी चाहिए। मतलब कोई भी सर्किट में दोष हो गया, कोई भी सर्किट जल रही है, खराब हो गई है, इसका भी नॉलेज होना चाहिए ठीक करने के लिए। तो ये पॉइंट आप बता के उसको सर्टिफाइड कर सकते हो, सामने वाले को खुश कर सकते हो। ये है ट्रेनिंग के बाद। यदि आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो सामने वाले को क्या क्या आप बता सकते हो, सर मुझे वैद्युतिक परिपथ के घर की सभी प्रकार की वायरिंग करना आनी चाहिए, जनरेटर मोटर अल्टरनेटर की हमें देखभाल करनी आनी चाहिए, मरम्मत करनी आनी चाहिए, उसको चालू करना आना चाहिए, बंद करना आना चाहिए, ये सारी चीज बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, यदि आपसे पूछता है कि दुर्घटना किसके कारण होती है, दुर्घटना क्यों होती है, केस ऑफ एक्सीडेंट यानी दुर्घटनाओं के कारण क्या होता है। आपसे भी पूछा एक्सीडेंट क्यों होते हैं, तो आप बता सकते हो पहला नंबर सर असावधानी से होती है, केयरलेसेस। कोई भी काम हम असावधानी से करेंगे तो एक्सीडेंट होना जरूरी है। अरुचि के कारण, कोई भी चीज इंटरेस्ट नहीं है, हमें रुचि नहीं है काम करने में, फिर हम जबरदस्ती काम करेंगे, सर यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। अगला बता दोगे जल्दबाजी के कारण सब होता है, कोई भी काम हम जल्दबाजी से नहीं करेंगे, यदि हम जल्दबाजी से करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। फिर इसके बाद बता सकते हो इसके बाद क्या बता सकते हो, अज्ञानता के कारण, लेक ऑफ नॉलेज यानी कोई भी सर्किट का नॉलेज नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है, यदि हम काम करेंगे तो हमें यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा। असुरक्षित हस्त औजार यानी हम गलत टूल्स का यूज करेंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। उसी प्रकार असुरक्षित पहनावा के कारण, अनसेफ ड्रेसेस, ढीले कपड़े पहनेंगे, टाई पहनेंगे, कंगन पहनेंगे या फिर धागा बांधेंगे हाथ में कलाइयों में, हमारा एक्सीडेंट फंस सकती है मशीनों में और हमें एक्सीडेंट हो सकते हैं। कार्य करने का अनुपयुक्त तरीकों के कारण भी हो सकता है, यानी मेथड, वर्क मेथड ऑफ वर्किंग, गलत तरीके से हम काम करेंगे तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप बता सकते हो यदि आपसे पूछा जाए कि दुर्घटना क्यों होती है, आप बता सकते हो कि असावधानी के कारण, कोई भी काम हम असावधानी से करेंगे तो एक्सीडेंट होगा। इंटरेस्ट यदि नहीं है फिर भी जबरदस्ती काम कर रहे हैं, एक्सीडेंट होगा। जल्दबाजी के कारण भी एक्सीडेंट होगा। उसके बाद अज्ञानता के कारण, लेक ऑफ नॉलेज के कारण भी, यदि हम ज़्यादा जानकारी नहीं है फिर भी कोई भी मशीन को खोल दिए, कुछ भी कर दिए, एक्सीडेंट हो जाएगा।
असुरक्षित टूल्स का यूज करेंगे जानकर वो एक्सीडेंट हो जाएगा। असुरक्षित पहनावा है उसके कारण भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी तो आप एक इलेक्ट्रीशियन कहलाओगे और इलेक्ट्रीशियन के इंटरव्यू देने लायक रहोगे। क्योंकि इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा कठिन नहीं पूछे जाते, मगर लड़कों को जवाब देने में हिचकिचाहट आती है, लड़के सही से जवाब नहीं दे पाते। तो आपको ये सारी चीजें जानना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, नेक्स्ट वीडियो पे। आप लोग फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, मैंने ये भी इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हो तो किन किन चीज़ों को स्टार्टिंग में बताना है, कैसे आपको सामने वाले से पेश होना है। ठीक, वो यदि आपने वो भी नहीं देखा तो आप देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।